जैसे कि आप जानते हैं आज 15 अप्रैल और रात के 11:30 बजे इनकी तरफ से विड्रॉल को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ अपडेट आपके बारे में आपको बता देता हूँ। इनके तरफ से एक अपडेट आया था प्ले स्टोर पर, आप जाकर चेक करोगे तो किसी किसी के इसमें दिखाई दे रहा है, किसी के इसमें नहीं दिखाई दे रहा। मैंने सर्च किया यहाँ पर ट्रेजर NFT, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, मेरे इस पर यह अपडेट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे इसमें जो लास्ट अपडेट है 1 अप्रैल 2025 है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के इसमें, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, जो अपडेट दिखाई दे रहा है वो 14 अप्रैल दिखाई दे रहा है, मतलब कल ही का अपडेट आया था। तो अपडेट आया होगा तो अपडेट आप जरूर कर लेना। और सेम कंडीशन यहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे ट्रेड एंड अर्न NFT, ये एप्पल आप प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट दिखाई देगा। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे तब्दीली भी की थी, मतलब पहले प्ले स्टोर पर आ गया था, फिर उसके बाद ऐप स्टोर पर आया था, ऐप स्टोर से बंद कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो फिर दोबारा इन्होंने ऐप स्टोर पर ट्रेजर NFT का अपडेट लेकर आ गए थे, मतलब पूरी तरीके से आप ऐप स्टोर पर भी देख सकते हो अपने आईफोन पर। ओके, तो अभी क्या होता है, इसके बाद फिर एक और अपडेट आया था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका था। यहाँ पर आपको ईमेल कोड डालना है अगर आपको ट्रांसफर करना है अपनी NFT से रिलेटेड, या डिपॉजिट करना है या ट्रांसफर करना है, दोनों से रिलेटेड एक नया फीचर इनकी तरफ से दिखाया जा रहा था। पर अभी क्या है, 11:30 बजे जो आज होने वाला है, क्या सच में विड्रॉल होने वाला है या नहीं। 10% हमारा था कि भाई नहीं देगा तो क्या कर लोगे, पर 90% ऐसा था इनकी तरफ से जो भी अपडेट आ रहे थे, अभी तक प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ, ना कोई तरीके एरर आ रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये चल रहा है। और ना स्टीवन अलेक्जेंडर की तरफ से कोई अपडेट आया कि भाई हमने पूरी तरीके से ये शट डाउन होने वाला है या कुछ भी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बराबर तरीके से चल रहा है। पर प्रॉब्लम हमारे मन में भी ये आती है बार बार, डिपॉजिट स्टार्ट है तो विड्रॉल स्टार्ट क्यों नहीं है। चलिए मान लेते हैं केविन मैक्सवेल ने और डेविड ने कुछ छेड़खानी की थी, इसके बाद कंपनी हट गई, खुद ने अपनी मैजिक NFT नया प्लेटफॉर्म बना लिया और ये प्लेटफॉर्म को ऐसे आधे रास्ते पे छोड़ के चले गए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज का जो अपडेट जो मेन है उस पर आ रहा है। यहाँ पर मेरे सामने भी है, जितेंद्रो दास एक नया इंचार्ज इंडिया का अपॉइंट किया गया है। अब इसकी कितनी सच्चाई है इसके बारे में नहीं है, पर स्टाफ, मैंने क्या कहा, जो स्टाफ मेंबर रहते हैं उनको पूरी चीजें पता चल पाती है, तो उनके तरफ से ही रिलीज किया जाते हैं कि जितेंद्र दास जो है वो इंचार्ज मैनेजर बनाए हैं इंडिया के। अब पाकिस्तान का उसका आइडिया नहीं है, तो भाई ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और इन्होंने भी 3 चीज बदलाव करने की कोशिश किए हैं, इनको जस्ट आज बनाए, मतलब यही बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। पर इन्होंने कहा कि भाई आज इसको विड्रॉल को रिलीज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले डिले इन द विड्रॉल। अब विड्रॉल को डिले करने का इन्होंने रीजन नहीं बताया, बस ये बताया कि भाई हम पहले चेक करेंगे इसमें जो ऑल द NFT ट्रांजेक्शन और ब्लाइंड बॉक्स पर जो एक्स्ट्रा USDT इन्होंने दिए थे, भाई क्यों दिए थे, इतनी ज्यादा देने की मतलब क्या थी। लोगों से जो डिपॉजिट मिला था वो तो लेकर भाग गए, पर जो इनको शो हो रहा है, अभी भी जाकर आप जाकर चेक करोगे, यहां पर ये देखिए, यहां से मैं गया हूँ एसेट्स पर, हिस्ट्री पर क्लिक, ट्रेजर बॉक्स रिवॉर्ड्स, यहां पर आपको अपने ट्रेजर बॉक्स रिवॉर्ड्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये देखिए लेवल 3 ट्रेजर बॉक्स, ओके। या मान के चलिए यहां से मेरे इसमें जो दूसरा क्या है, इवेंट रिवॉर्ड्स, यहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ये मैंने क्लिक किया हूं और यहाँ से मैंने सेव कर दिया, तो ये इवेंट्स के रिवॉर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 400, 700, 4333, ये जो भी है। यहाँ से आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इवेंट्स, रिजर्वेशन फॉर द NFT, बायर, सेलर, डिपॉजिट, विड्रॉल, रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी में भी कुछ होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए रॉयल्टी में भी आप जाकर चेक करेंगे, 400, 400, 404, पूरे 400 की आपको दिखाई दे रहा है, 9000, 8000, ये इतनी बड़ी बड़ी हमको उनके तरफ से रॉयल्टी मिली थी। इसका मतलब है ये इतना जो 8-7 हजार रुपए दे रहे हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए, तो भाई ये क्यों दिए हैं, क्या रीजन हो सकता है इतना ज्यादा अमाउंट इनको दिया गया। तो जितेंद्र इसकी पूरी छानबीन किए जा रहे हैं। तो बोलते हैं विड्रॉल देने से पहले सबके पास चेक किया जाएगा कोई इलीगल तरीके से USDT तो नहीं है जो लोग ये विड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑडिट का प्रोसेस अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा चला है। पर इनका कहने का मतलब ये। और तीसरा ये कह रहे हैं कि भाई एयर ड्रॉप्स रिलीज होगा, उसके बाद SPAC लिस्टिंग के बाद हम विड्रॉल रिलीज करेंगे। अब इसमें कितनी बात की सच्चाई, ये कुछ भी नहीं है, ऑफिशियली नोटिस आया ही नहीं कुछ भी। इसलिए मैं कहूंगा इसकी बात का यकीन मत कीजिए, बस आप माइंड में रखिए आज विड्रॉल होगा नहीं होगा, ये तो 11:30 बजे चल पाएगा। और उसके बाद जिसको अगर प्ले स्टोर ट्रेजर NFT पे रुकना है बिल्कुल आप रुक सकते हैं, जिसको जाना है कोई और प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जा सकते हैं, इसके लिए कोई भी तरीके का रोक टोक नहीं है। अब उसके बाद भी लोग अभी कह रहे हैं कि भाई सर कोई अपडेट नहीं आया, व्यूज के चलते मेरी ये वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं किसी को भी गन दिखा के मैं मेरे वीडियोस देखो। एक नीचे में अनसब्सक्राइब की बटन आती है यूट्यूब पर, उसको अनसब्सक्राइब कर देना और हट जाना।
ओके, जबरदस्ती किसी को भी नहीं रहता, नहीं, आप डायरेक्टली सर्च करोगे मेरा नाम और अंदर जाकर वीडियोस देखोगे, वीडियोस के नीचे कमेंट करोगे। इतना ज़्यादा टाइम आप अपना कीमती समय मत वेस्ट किया कीजिए मेरे पीछे, है ना, जिसको किसी की भी कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसके कारण आप मत करना। आज 11:30 बजे तक आप वेट करना, विड्रॉल देता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो लगता है, ठीक है, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, आपको जो लगता है, आपकी जिंदगी आपको जो लगता है वो चीज़ कर सकते हैं। आपको रहना है ट्रेजर एनएफटी पर, बिल्कुल रह सकते हैं, या मैजिक एनएफटी पर जाना है उधर भी जा सकते हैं। वहाँ पर तो पहले तो दुश्मन बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, या फिर उसके अलावा अगर आपको दूसरे कोई प्लेटफॉर्म है जैसे कि बीस नेटवर्क है तो उस पर जा सकते हैं। जहां पर भी आपको लगता है वो चीज़ें आप इजीली कर सकते हो, कोई भी आपको रुकावट नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैंने अभी चेक किया था, ट्रेजर एनएफटी विड्रॉल फिर से होंगे शुरू, डेट आई सामने। तो यहाँ पर कल रात को ये अपडेट हुआ था 14 अप्रैल को, ठीक है। इनके तरफ से भी लास्ट पर यही बताया जा रहा है, देखिए कंक्लूजन, ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल अपडेट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन निवेशकों को अभी भी सतर्क करने की आवश्यकता है। किसी भी फाइनेंशियल, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ ट्रांसलेट, ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसलेट, ठीक है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन इन फाइनेंशियल विद द अनाउंसमेंट ऑफ द विड्रॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को 6 UTC, मतलब 11:30 बजे रात के इंडियन टाइम के हिसाब से, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यूजर कॉन्फिडेंस विल रिटर्न अगेन। लोगों का जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो वापस आने वाला है। और उसके साथ साथ स्टिल देयर इज अ टाइम टू मेक वाइज डिसीजंस, सो इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड नॉट ऑन इमोशन। तो भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि भाई डिपॉजिट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना विड्रॉल का वेट करना है। और अब लोगों को आ रहा है कि सर अगर हम यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारा विड्रॉल लगा लेते हैं BIP20, क्योंकि यहाँ पर ये तो अभी तक ओपन हुआ नहीं है, 11:30 बजे के बाद होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई भी नहीं पता। हम जैसे बोल रहे थे कि भाई ये हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट पर ये ओपन हो चुका है, पर अभी तक विड्रॉल पर ओपन नहीं हुआ। अब ये जितेंद्र दास जो इनके इंचार्ज है, इन्होंने जो चीज़ बताई है वो इसके हिसाब से करते हैं या वो विड्रॉल कब देते हैं, अब ये देखा जाएगा। तब तक आपको क्या लगता है बताना। पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, पॉज पर एयर ड्रॉप्स आने वाला है, सबके टोकन्स उनके एक्सचेंज पर दे दिए गए हैं। तो भाई पॉज से रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जिसको लग रहा है ना वो विड्रॉल लगा सकता है, पूरे विड्रॉल लगाने पूरे लगा सकता है, जो भी करना है 11:30 बजे के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि रात तक मैं भी इंतजार करूंगा 11:30 बजे तक। उसके बाद फिर आप फ्री हो, जो आपको लगता है वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे इस पर दिखाई दे रहा है पर कोई मतलब का नहीं है, अभी तक कुछ चीज़ प्रोवाइड की नहीं गई है। और ऑफिशियली नोटिस में ये बताया गया कि भाई हमने अभी तक टोकन को रिलीज नहीं किया गया है, ना हमारी तरफ से कोई भी प्री सेल हो रही है। पर अपडेट आएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो सकता है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं नया इंचार्ज क्या बोलता है, कहाँ से क्या करता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं गया हूँ ट्विटर पर, यहाँ पर भी मैं चेक कर रहा हूँ ट्रेजर एनएफटी। तो देखिए दिखाया जा रहा है ट्रेजर एनएफटी प्लीज कंफर्म योर पॉज डिपॉजिट। ये पॉज डिपॉजिट के बारे में बताने लग गया, पॉज डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेजर एनएफटी के बारे में अभी तो कुछ अपडेट यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ETH है, ओके, ये तो ऑलरेडी मैंने बता चुका था आपको इस सब के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम बंद करते, कुछ अपडेट तो आया नहीं है अभी, तो इसके कारण अपडेट बताने का भी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, ये तो हो चुका है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। पॉज अलोकेशन पूरा USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वैप भी स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, सब चीज़ें स्टार्ट होने वाला है। आप जाकर बाईबिट पर चेक कर सकते हैं, बाईबिट ओपन करेंगे, उसके बाद आपको जाना है अपने एसेट्स पर। एसेट्स पर जाने के बाद आप एसेट्स पर जाकर चेक करोगे, नीचे में जो भी आपने एड्रेस दिया था वहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे पॉज 249, ठीक है, 2,49,000। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाई देगा 249, ये पॉज के टोकन है। अभी तक इसकी वैल्यूज पता नहीं चल पाई है। वैल्यूज अगर आपको देखना है तो आपको मैं अंदाजा लगा सकता है 2,49,000 है। और स्पोर्ट्स पर जाएंगे, प्री मार्केट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखा देंगे 0.00045। तो मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करता हूँ 0.00045 इंटू 2,49,000 तो मेरे को 112 मिल रहा है। इंटू में 86 भी करूँगा तो 9,636 रुपीज़ मुझे ये प्रोवाइड हो रहा है। मतलब इतना पैसा मैं पॉज से कमा रहा हूँ इतने महीनों भर। दिमाग खराब हो गया है इतना। आपको कितना मिलेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब तक मैं रिजर्व करना है तो आप रिजर्व करके भी टाइम लगेगा उसके लिए भी, ओके। ये देखिए 12 घंटे नहीं हो गया है लगता है, टाइम खत्म। तो रिजर्व कीजिए, जो भी चीज़ करना है 11:30 बजे तक का इंतजार करना है, उसके बाद ही मैं अपडेट दे पाऊंगा। इससे रिलेटेड और कुछ अपडेट आएगा तो ज़रूर बता देना। इंचार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होता है फ्रेंड्स का चैनल एजाज इंजीनियर सर्विस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।